ऐश को अपने कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिल चुके थे, जैसे कि क्रिएशन ट्रियो या फिर वेदर ट्रियो, पर अब उसका गोल था अपने बाकी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को छुड़वाना। कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन तो इसी बेस के अंदर कैद किए गए थे, पर ऐश को उनकी की नहीं मिली थी। वहीं पर हुपा और आर्सिया जैसे ऐश के मेन पोकेमॉन टीम के मिथिकल पोकेमॉन्स बेस के अंदर मौजूद ही नहीं थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हेक्टर ने उन दोनों पोकेमॉन्स को हिप्नोटाइज करके अपने पास रखा है, ताकि ऐश के पास ये पोकेमॉन्स किसी भी हालत में ना जा पाए। अब ऐश और उसके फ्रेंड्स को हेक्टर की लोकेशन ढूंढनी होगी, तभी वो अपना मिशन कंटिन्यू कर सकते हैं। सैना के अकॉर्डिंग हेक्टर उस स्पेसशिप में हो सकता है जहाँ पर ऐश ने सिल्वर के साथ बैटल करी थी। ब्रॉक कहता है, हाँ सैना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि सिल्वर हेक्टर का एक काफी अच्छा फ्रेंड है और वो स्पेसशिप छुपने के लिए काफी अच्छी जगह है, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं पहुँच पाते। ओल्ड मैन कहते हैं कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि वो स्पेसशिप कहाँ पर है। ऐश वहाँ पर पहले से जा चुका है और हेक्टर ऐश के लेजेंडरी पोकेमॉन्स को वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छुपाने वाला। जिस जगह के बारे में ऐश को पता हो, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ ही साथ ऐश हेटेरो चैंपियन भी है, यानी कि उस स्पेसशिप का असली हकदार अभी सिल्वर नहीं बल्कि ऐश केचम है। जो भी पोकेमॉन ट्रेनर्स पोकेमॉन लीग जीतते हैं वो ऐश को चैलेंज करते हैं और उसी स्पेसशिप के अंदर बैटल होती है। एंड अगर हेक्टर उसी जगह पर ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को छुपाता है तो ये काफी बड़ी बेवकूफी होने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि हेक्टर ये करने वाला है। वेल, अब कंफर्म हो चुका था कि हेक्टर स्पेसशिप के अंदर उन पोकेमॉन्स को नहीं छुपाएगा, पर आखिर हेक्टर है कहाँ पर? इसी चीज के ऊपर ब्रॉक, मिस्टी, सैना, ऐश और ओल्ड मैन काफी लंबी मीटिंग करते हैं, पर एंड में वो कोई भी रिजल्ट पर नहीं आते। ओल्ड मैन कहते हैं कि गैस करके कोई भी फायदा नहीं है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आखिर हेक्टर कहाँ पर है। हमें इसके लिए क्लू ढूंढना होगा, और वो क्लू सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकता है। ऐश कहता है, और वो कौन सी जगह है? ओल्ड मैन कहते हैं, वेल वही बेस जहाँ पर तुम्हारे लेजेंडरी पोकेमॉन छुपाए गए हैं, जहाँ से हमने अभी अभी वेदर ट्रियो और क्रिएशन ट्रियो को छुड़ाया है। क्या पता वहाँ पर कोई न कोई हिंट हो। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि हाँ ओल्ड मैन, ये सबसे सही आइडिया है, क्योंकि इसके अलावा हम हेक्टर को कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। हो सकता है कि किसी और रूम के साइंटिस्ट को हेक्टर के बारे में पता हो। वेल, अब ऐश और उसके फ्रेंड्स वापस से उसी बेस के अंदर चले जाते हैं और क्लूज ढूंढना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्लोन रूम में आते हैं, जहाँ पर उनको आसपास कुछ भी देखने को नहीं मिलता। शॉकिंगली उनको देखने को मिलता है कि जिन साइंटिस्ट को उन्होंने डिफीट किया था वो वापस से अपना काम चालू कर दिए हैं। उन्होंने सब कुछ रिपेयर भी कर दिया है और वो ज़ेराइशल का क्लोन बनाने के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। साइंटिस्ट ऐश और उसके फ्रेंड्स को देख लेते हैं और वो तुरंत अपना काम करना बंद कर देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग फिर से आ गए। ऐश रिप्लाई करता है, हाँ हम आ चुके हैं और हमने नोटिस किया कि तुमने फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया है, जबकि हमने तुम्हें ऐसा करने से पूरी तरह से मना कर दिया था। साइंटिस्ट कहते हैं, नहीं, हम तो सिर्फ और सिर्फ देख रहे थे कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। ओल्ड मैन कहते हैं, वेल हम तुम्हें कुछ भी बनाने से नहीं रोकने वाले, पर हमारी एक शर्त है, हमें बता दो कि हेक्टर कहाँ पर छुपा हुआ है और उसने ऐश के लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन्स को कहाँ पर रखा है। वो साइंटिस्ट रिप्लाई करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इसका पता हमें भी नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इस बेस में काम करते हैं। इसके अलावा हमारे हेक्टर से कोई और कनेक्शन नहीं है। ये सुनकर ऐश काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, पिकाचू अभी थंडरबोल्ट का यूज करो। पिकाचू सारे के सारे साइंटिस्ट के ऊपर एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट का यूज करते हैं, जिससे वो इंजर्ड हो जाते हैं, बट इसके बाद भी वो कुछ भी रिवील करने से मना कर देते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं, कोई भी साइंटिस्ट रिवील नहीं करना चाहता कि आखिर हेक्टर कहाँ पर है। मिस्टी कहते हैं, शायद इनको सच में ना पता होगी हेक्टर की लोकेशन क्या है, हमें कुछ और हिंट ढूंढने होंगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस रूम से बाहर निकलने वाले होते हैं, पर तभी ओल्ड मैन कहते हैं, डील के अकॉर्डिंग तुमने हमें हेक्टर की लोकेशन नहीं बताई है, इसलिए हम तुम्हें क्लोन करने की परमिशन नहीं देने वाले। ऐश पिकाचू से इनके प्रोग्राम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। ऐश कहता है, पिकाचू अभी थंडरबोल्ट का यूज करो और सब कुछ खत्म कर दो। जैसा कि ऐश ने कहा था, पिकाचू सभी चीजों के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज करता है, जिससे साइंटिस्ट का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है और इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं। सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि आखिर हमें हेक्टर का कैसे पता चलेगा और ऐश अपने लेजेंडरी पोकेमॉन्स को कैसे बचाएगा, पर तभी उनके हाथ एक बहुत ज्यादा बड़ी चीज लग जाती है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि क्या ऐश के पास वो दोनों पोकेमॉन्स है जिनके पास ऑफिशियली 2 मेगा एवोल्यूशन है। उनके सामने एक बॉक्स रखा हुआ था, पिछले बार भी उनको ये बॉक्स देखने को मिला था, पर सबने इसको इग्नोर कर दिया था। ऐश काफी एक्साइटेड हो जाता है, उसको लगता है कि इसी बॉक्स के अंदर कोई ना कोई हिंट हो सकता है उसके हुपा और आरसीएस का। ऐश भागते हुए उस बॉक्स के पास जाता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, पर वो बॉक्स काफी अच्छे तरीके से सील्ड था, उसको नॉर्मली खोला नहीं जा सकता था। ब्रॉक, ओल्ड मैन, मिस्टी, सैना सभी लोग कोशिश करते हैं उस बॉक्स को खोलने की, पर कोई भी सफल नहीं हो पाता। ओल्ड मैन कहते हैं, जरूर इस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई रेयर चीज है, इसीलिए इसको इतने अच्छे तरीके से पैक किया गया है। मिस्टी कहती है, शायद हमें अपने पोकेमॉन्स की मदद लेनी होगी, जो कि अपने स्ट्रॉन्ग अटैक्स का यूज करके इजीली इस बॉक्स के लॉक को तोड़ सकते हैं और हमें अंदर की चीज मिल जाएगी। ब्रॉक कहता है, शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं होने वाला, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर कोई ना कोई सेंसिटिव चीज भी हो सकती है।
पोकेमॉन्स इसको तोड़ने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग अटैक का यूज करेंगे, जो कि इस बॉक्स के अंदर की चीज को भी नुकसान पहुंचा सकती है। ओल्ड मैन रिप्लाई करते हैं एग्जैक्टली ब्रॉक, इसीलिए हमें किसी स्मार्ट पोकेमॉन का यूज करना होगा जो कि इसको अच्छी तरीके से खोल पाए। ऐश कहता है स्मार्ट पोकेमॉन, वेल मेरे पास एक आइडिया है। वो अपने एक पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है म्यूटू बाहर आ जाओ। म्यूटू बाहर आ जाता है। ऐश कहता है म्यूटू हमें इस बॉक्स को किसी भी तरीके से खोलना है, पर हाँ ध्यान रखना इस बॉक्स के अंदर एक काफी रेयर चीज है, तो तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक यूज नहीं कर सकते वरना वो चीज डैमेज हो जाएगी। म्यूटू अपनी आंखों को बंद करता है और एक शार्प साइको कट अटैक का यूज करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सील के ऊपर लगता है और सील पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, पर बॉक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मिस्टी कहती है म्यूटू अमेजिंग, तुम्हारा निशाना तो कमाल का है, पर ऐश वेट नहीं कर सकता था। वो जल्दी से उस बॉक्स को खोल देता है और वहाँ पर उनको एक मैप देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल नया लग रहा था। ऐश कहता है मिल गया, हमें ऊपर और आसपास तक पहुंचने का हिंट मिल चुका है। ब्रॉक कहता है इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हेक्टर ने कुछ टाइम पहले ही ऐश के पोकेमॉन्स की लोकेशन चेंज करी है, एंड ये मैप भी काफी नया लग रहा है, यानी कि पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है कि यह मैप हेक्टर के लोकेशन का ही हो। सब काफी खुश होते हैं सिवाय ओल्ड मैन के। ओल्ड मैन उस मैप को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं वेल ये मैप इस वर्ल्ड का नहीं है और न ही ये एट्रो रीजन का है, बल्कि ये इस वर्ल्ड के एक छोटे से जगह का है, जो कि इस वर्ल्ड से ही बिलोंग करती है, बट हमें खुद अंदाजा लगाना होगा कि आखिर ये जगह कहाँ पर है। सभी लोग उस मैप को ध्यान से देखते हैं और तभी सैना को एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। वो कहती है यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एक्स मार्क बना हुआ है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और ब्रॉक कहता है कि शायद यहीं पर हेक्टर छुपा हो। ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है, बट उससे पहले हमें पता करना होगा कि आखिर ये मैप किस जगह का है। ये काम इतना भी इजी नहीं होने वाला। ओल्ड मैन कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और इसके बाद भी हम श्योर नहीं हैं कि क्या ये मैप हेक्टर के लोकेशन का ही है, क्योंकि हेक्टर हमें बेवकूफ बनाने के लिए कोई और मैप भी दे सकता है, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होगा और हम उस तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। मिस्टी कहती है बट इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें यहीं पर जाना होगा। वेल मैप लेके ऐश और इसके फ्रेंड्स उस बेस से बाहर आ जाते हैं। अब उनको पता करना होगा कि ये जगह कहाँ की है। ओल्ड मैन कहते हैं कि वेल मुझे मैप्स के बारे में ज्यादा पता नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो कि इस वर्ल्ड के पूरे मैप को जानता है, और वो एक प्रोफेसर भी है। ऐश कहता है कि हाँ ये काफी अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि प्रोफेसर्स को पोकेमॉन वर्ल्ड की काफी नॉलेज होती है, वो हमें जरूर हेल्प कर सकते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं बट इसके लिए मुझे अपने घर पर जाना होगा, बट मैं वहाँ पर तुम्हें नहीं लेकर जा सकता। ऐश हेजिटेट करता है और कहता है कि ऊपर इस बात को ओल्ड मैन टाल देते हैं और कहते हैं मैं कुछ टाइम में ही वापस आता हूँ। ऐश और इसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर ओल्ड मैन अपने फ्लैंक टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस तुम लोग यहाँ पर वेट करो, मैं कुछ टाइम में लौटता हूँ।